तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपने मन के विचार बाहर कैसे निकाल सकते हो। ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है तुम्हारे लिए। और इसका एक सबसे बढ़िया तरीका जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो है सेल्फ टॉक। खुद से बातें करना। खुद से बातें करना ये चीज़ मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम अपने मन के उन विचारों को बाहर निकाल सकते हो बहुत ही ईजिली सेल्फ टॉक के थ्रू। सेल्फ टॉक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इस चीज़ को समझो। सेल्फ टॉक का मतलब होता है बेसिकली कि तुम्हारे अंदर जो शब्दकोश है, तुम्हारे अंदर जो डिक्शनरी है, तुम्हारे अंदर जो शब्दों का भंडार है, तुम उसे देख रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि मेरे अंदर क्या क्या ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में तुम्हें पता नहीं है, लेकिन वो शब्द तुम्हारे अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, लेकिन तुम्हें उस चीज़ के बारे में पता नहीं है, तो तुम्हें लगता है कि वो चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वो चीज़ है। और सेम वैसे ही तुम्हारे मन के अंदर कुछ ऐसे विचार हैं, तुम्हारे मन के अंदर कुछ ऐसे शब्द हैं जो तुम्हारे मन में हैं, लेकिन तुमने उन्हें देखा नहीं है, तुमने उन्हें बाहर निकाला नहीं है, तो तुम्हें लगता है कि वो विचार तुम्हारे मन के अंदर नहीं है। वो विचार तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। एक बार उन्हें बाहर निकाल के तो देखो। सेल्फ टॉक करो, खुद से पूछो कि भाई तेरे अंदर क्या ऐसे विचार हैं जो तुझे आगे बढ़ा सकते हैं, जो तुझे जो तू जहाँ पर रुका है, तू कहीं पे स्टक हो चुका है, और उन विचारों को अगर तू अपने मन से बाहर निकालेगा तो तू उस स्टक पॉइंट से आगे जा सकता है। बेसिकली सेल्फ टॉक करना ये होता है कि जब तुम कहीं पर अकेले हो और तुम अपने आप के साथ बैठ नहीं पा रहे हो। कहीं पर तुमने कभी देखा कि तुम खुद के साथ कितना समय बिताते हो, खुद के साथ खुद को कितना टाइम देते हो? क्या तुम कभी 5-10 मिनट कहीं पर अकेले बैठ सकते हो? खुद के विचारों को सुन सकते हो? खुद के विचारों को एनालाइज कर सकते हो? तुमने कभी इस चीज को सोचा ही नहीं। कभी क्या 5 मिनट कहीं पर अकेले बैठे, और बैठे भी तो क्या तुम्हें बैठने में मजा आया, या फिर तुम बोर हो गए खुद के साथ बैठने में? तुम ये समझो कि जब तुम खुद के साथ बैठने में बोर हो जा रहे हो, तो क्या सामने वाला तुम्हारी बातों को सुनेगा? जब तुम अपने खुद के मन की बातों को, अपने खुद के मन के विचारों को नहीं सुन रहे हो, क्या कोई सामने वाला तुम्हारी बातों को सुनेगा? नहीं सुन सकता। सबसे पहले अगर सेल्फ टॉक करना शुरू कर देते हो तो अपने मन के उन विचारों को एनालिसिस करना तुम शुरू कर दोगे कि क्या विचार मेरे मन में जो आ रहे हैं वो सही हैं, और क्या विचार जो मेरे मन में आ रहे हैं वो सही नहीं हैं। मुझे उन्हें दूर करने की ज़रूरत है, मुझे उन विचारों को रिप्लेस करने की ज़रूरत है अपने उन विचारों से जो विचार मुझे मेरे मन में चाहिए। खुद को अगर तुम्हें ढूंढना है, खुद को डिफाइन करना है, खुद को फाइन करना है, तुम कहीं खो गए हो, खुद की खोज तुम्हें करनी है, तो वो किसके थ्रू कर सकते हो? सेल्फ टॉक के थ्रू। तुम्हें पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, तुम्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन तुम ढूंढ रहे हो। चलो, तुम ढूंढ तो रहे हो। खुद को ढूंढने के लिए तुम सेल्फ टॉक का यूज कर सकते हो। खुद के मन के विचारों को, मैंने तुमसे कहा पहले ही कि तुम्हारे मन के अंदर कुछ ऐसे शब्द हैं, तुम्हारे शब्दकोश में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में तुम्हें पता नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे अंदर हैं। और वो बाहर कैसे निकलेंगे? सेल्फ टॉक के थ्रू। तुम्हें पता चलेगा जब बातें करोगे, अपने मन के विचारों को बस बहने दोगे, वो चीज़ तुम्हें तब पता चलेगी कि भाई हाँ, ये चीज़ मेरे मन के अंदर थी, लेकिन मुझे पता नहीं था। ये चीज़ मेरे अंदर एग्जिस्ट करती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था। क्यों? क्योंकि जब तक जिस चीज़ को ढूंढोगे नहीं, तब तक तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। और जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि ये चीज़ मेरे ही अंदर थी, मैंने ही इस चीज़ को अपने अंदर से बाहर निकाला है, किसके थ्रू? सेल्फ टॉक के थ्रू। खुद से बातें की मैंने, खुद के विचारों को बहने दिया, और तुम अपने विचारों को रोक के रखे हो, तुम अपने विचारों को थाम के रखे हो। तुम अपने विचारों को तभी कंट्रोल कर सकते हो जब तुम उन्हें बहने दोगे। तुम्हें पता चलेगा कि क्या विचार हैं जो मुझे बहने देने चाहिए। खुद का कॉन्फिडेंस अगर तुम्हें बढ़ाना है, कहीं पर बोल नहीं पा रहे हो, तो सबसे पहले खुद से बोलो, खुद से बात करो। कोई इंसान कहीं पर क्यों नहीं बोल पाता है? कॉन्फिडेंस की कमी होती है, पहली चीज़।
दूसरी चीज़ ये होती है कि उसके अंदर शब्द ही नहीं होते हैं, तो वो सामने बोले क्या, वो किसी से बोले क्या, उसके अंदर शब्द ही नहीं है, वो किस चीज़ के बारे में बात करेगा सामने वाले से। पहले उसे ये पता होना चाहिए कि हाँ, मेरे अंदर शब्दों का भंडार है, मेरे अंदर विचार हैं जो मैं सामने वाले को बता सकता हूँ। और वो विचार तुम कैसे ढूंढ सकते हो? सेल्फ टॉक के थ्रू, खुद से बात करके तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, मेरे अंदर वो विचार हैं, मेरे अंदर शब्दकोश बहुत ज़्यादा है जिसे मैं सामने वाले से शेयर कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर है ही नहीं। उसकी वजह क्या है? तुमने कभी खुद से बात नहीं की। लोगों से बात करने के बारे में सोचते हो, क्या तुम्हारे अंदर जो एक इंसान है तुमने कभी उससे बात की? कभी नहीं की। तुम खुद के इंसान से, खुद के अंदर जो कैरेक्टर, जो इंसान तुम्हारे अंदर है, तुमने कभी उससे ही बात नहीं की, उससे ही तुम कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाए, तो क्या तुम सामने वाले से बात कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। खुद के अंदर जो इंसान है पहले उससे बात करना सीखो। जब धीरे 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 करके अपने मन के विचारों को सुनने लगोगे, मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें देखने लगोगे, तो धीरे 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 तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने आप को। एक बार करके देखो, तब पता चलेगा कि सेल्फ टॉक करने की क्या वैल्यू होती है। क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर से तुम्हें कुछ ऐसी ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जिनके बारे में तुम्हें पहले कभी पता नहीं था। और जब से तुम सेल्फ टॉक करना शुरू कर दोगे, तब से वो बातें तुम्हें रोज जानने को मिलेंगी, अगर तुम उसे रोज करते हो। 5-10 मिनट खुद के साथ बैठो और बस बोलते जाओ। क्या बोलना है, क्यों बोलना है, वो फर्क पड़ता ही नहीं उस चीज़ से। वो तुम्हारे मन में खुद आते जाएगा। और धीरे 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 जब तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे मन के अंदर बहुत विचार हैं, तो ये करो कि एक काम ये कर लो कि कोई टॉपिक पकड़ लो कि इस टॉपिक पर अपने मन के विचारों को देखूंगा कि मेरा मन इस टॉपिक पर कितना बोल सकता है, कितने विचार हैं मेरे मन के अंदर इस टॉपिक पर, कितना शब्दकोश है मेरे मन के अंदर इस टॉपिक पर। बस उस चीज़ को देखने लग जाओ, फिर उस चीज़ को ढूंढो। और जैसे 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 अलग अलग टॉपिक अपने मन को देते चले जाओगे, तुम्हारे मन के अंदर जो शब्दकोश है वो अपने आप बढ़ते चला जाएगा। इधर उधर चीज़ें देखोगे क्योंकि तुम अपनी आंखों से चीज़ें देख रहे हो, अपने कानों से सुन रहे हो, तो तुम्हारे मन के अंदर शब्द इकट्ठा होते जा रहे हैं। लेकिन तुमने उन शब्दों को, उन विचारों को कभी रिफाइन नहीं किया है। और वो विचार, वो शब्द तुम्हारे मन के अंदर कहीं दब चुके हैं और वो धीरे 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 फिर ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि तुमने उन विचारों को खोदा नहीं है। उस खदान से, अपने मन की खदान जो तुम्हारे अंदर है, तुमने उन विचारों को बाहर नहीं निकाला है। और एक बार अगर तुमने उन्हें बाहर निकालना शुरू कर दिया बाय सेल्फ टॉक, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ तुम अपने साथ करोगे। होप कि तुम समझ चुके होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ।